डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत ने अपनी एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के पहले डेवलपमेंट ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये कदम भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ के साथ बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रिसेंटली परीक्षणों में ग्राउंड वैलिडेशन और ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर जैसे इंपॉर्टेंट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इसके साथ ही प्रोजेक्ट कुशा अब नेक्स्ट लेवल इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट की ओर भी बढ़ रही है, जो इसी साल में होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट कुशा, जिसे ऑफिशियली एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, भारत का ये स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे रशिया के एडवांस सिस्टम S-400 और S-500 के इक्वली ही डेवलप किया जा रहा है। करीब 21,700 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का मोटिव देश के महत्वपूर्ण शहरों और सैन्य ठिकानों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रोवाइड करवाना है। प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी लेयर डिफेंस कैपेबिलिटी है। इसमें 3 टाइप्स की इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल हो। पहले है M1 मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, जो कि फाइटर जेट और प्रिसीजन वेपन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। दूसरी है M2 मिसाइल, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है और इसे ऐसा टेक्निक के साथ लैस किया गया है जिससे वो एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर सकती है। और तीसरी है M3 मिसाइल, जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल बड़े और हाई वैल्यू टारगेट जैसे अवाक्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को मारने में सक्षम है। ये तीनों लेयर्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस नेटवर्क बनाएंगे, जो दुश्मन के हवाई हमलों को कई स्तरों पर रोक सकेंगे। इस सिस्टम से स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसी सभी हवाई धमकियों को पहचान कर नष्ट किया जा सकेगा। इसकी मदद से भारतीय वायुसेना दुश्मन की हवाई एक्टिविटीज को काफी हद तक सीमित कर सकेगी। 2026 में प्रोजेक्ट कुशा की फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत होगी। 2028 में इनिशियल ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट हो और साल 2030 तक इसकी पूरी तरह से तैनाती का टारगेट रखा गया। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पहले से ही इस प्रोजेक्ट के लिए कई स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट को मंजूरी दे चुकी है, जो इस सिस्टम पर उसके भरोसे को दिखाता है। ये रूस के S-400 सिस्टम पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और फ्यूचर में एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज को भी बढ़ाएगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है, जिसका टारगेट 2035 तक पूरे भारत के लिए एक अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच तैयार करना। इसे भारतीय वायुसेना के मौजूदा रडार नेटवर्क और दूसरे डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश और अस्त्र के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से मिलने वाली हवाई चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद करेगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी और डीआरडीओ चेयरमैन भी मौजूद थे। मीटिंग में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और युद्ध के बढ़ने से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा हुई। डिफेंस मिनिस्टर ने निर्देश दिया कि चल रहे संघर्ष के ऑपरेशनल और तकनीकी लेसन को ऑब्जर्व किया जाए, ताकि भारत की तैयारियां और भी ज्यादा मजबूत हों। उन्होंने कहा कि हमें अगले दशक के लिए एक ब्रॉड इंटीग्रेटेड रोड मैप तैयार करना चाहिए, जिसमें आत्मनिर्भरता और सभी मोर्चों पर ऑपरेशन तैयारियां सुनिश्चित हो। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।